नई सुबह फिर एक नई शुरुआत और उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करके दिन का शुरुआत करता हूँ। ये सब करने से क्या होता है, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है। 4 चीजें हैं जो कि रेगुलर बेसिस में मैं रात को भिगा देता हूँ और सुबह इसको कंज्यूम करता हूँ। तो उसको खाली पेट अगर आप लेते हैं तो आपको आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। कभी कभार मिस हो जाता है, इंसान होना तो के क्षेत्र में भारत पीछे है। ऐसा न्यूज है जिसको सुन करके फिर मन खराब हुआ। क्या उनको प्रोत्साहित करने में हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं। खिलाड़ियों का आप बीती सुनने के बाद ऐसे फील होता है जैसे कि हमारे देश में जागरूकता की काफ़ी ज़्यादा कमी है। वहाँ पर उनको पहचानने वाला कोई नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है। वो पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वहाँ पर। तिरंगा झंडा है ना, वो उनके पीछे लहरा रहा था जब वो मेडल प्राप्त कर रहे थे तब। कि हमारे खिलाड़ियों के स्तर इतने गिरा हुआ क्यों है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नई सुबह फिर एक नई शुरुआत और हर सुबह जब भी मैं जागता हूं तो भगवान का शुक्रगुजार रहता हूं कि आज फिर जीने का एक मौका दिया। न जाने कब ऐसे बिस्तर से उठ भी ना पाए कोई, तो उस वजह से उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करके दिन का शुरुआत करता हूं। और मॉर्निंग वॉक खत्म हो चुका है मेरा और आकर के मैं भी जैसे ही घर में पहुंचता हूं तो मेरा जैसे डेली ट्राई करता हूं कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भिगा के रात को रखा हुआ है वो सबको मैं खाली पेट कंज्यूम करूं, ताकि ये सब करने से क्या होता है, हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहता है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3-4 चीजें हैं जो कि रेगुलर बेसिस में मैं रात को भिगा देता हूं और सुबह इसको कंज्यूम करता हूं। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो सब, और आप देख पाएंगे इसमें जैसे कि ये हो गया चिया सीड्स, है ना। चिया सीड्स को भिगा करके मैं रखा हुआ है, तो चिया सीड्स हो गया। और इसमें आप देखेंगे इसमें काजू किशमिश है और छुआड़ा है और अंजीर है। अंजीर आप देख पा रहे होंगे, ये अंजीर है। अंजीर भीगने के बाद ऐसे दिखता है। तो ये अंजीर 3-4 पीस, अंजीर का जो नॉर्मल रोल आता है इस तरह से आता है। इसको अलग अलग करके थोड़ा सा भिगा दीजिए 2-3 पीस, और इसको भी रेगुलर बेसिस में ले लीजिए। तो ये सब एक्चुअली आपका जो शरीर का दर्द रहता है, या घुटने का दर्द हो गया, या गांठों में दर्द है, और शरीर का स्किन के लिए काजू और किशमिश ये सारे शरीर का स्किन एंड कैल्शियम ये सब का आपूर्ति शरीर में बढ़िया से करते हैं। और ये चिया सीड्स है, चिया सीड्स तो अल्टीमेट सोर्स है प्रोटीन का। और इसमें बादाम भी है, ठीक है, बादाम भी 5-6 भिगा के रखा हुआ हूँ, इसको भी मैं खा लूंगा अभी। और इसमें जो पानी जो भिगा के रखा था ना, जो पानी है, वो पानी को भी क्या करना है, हमको पी जाना है। वो पानी को भी मिक्स करके उसको पी जाना है, पूरा पानी को फेंकना नहीं है। तो इस वजह से ये पानी को पहले मैं हटा दूंगा इसमें, और बाकी बचा हुआ जितना है उसको खाऊंगा। ये मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर बेसिस में इसको करने के लिए। कभी कभार मिस हो जाता है, इंसान हो ना, तो कभी कभार भूल गए या कुछ हो गया या कुछ काम आ गया तो घर से निकलना पड़ता है, तो उस दिन में तो मिस हो जाता है। मैक्सिमम ट्राई करता हूँ 7 दिन में से 6 दिन 5 दिन में, मतलब ये सारी चीजों को एक बार ले लो। तो ये सब तो चलता रहेगा। उसके साथ आज एक टॉपिक जो न्यूज में ट्रेंड में है, वो एक ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से लगता है कि हमको खेल कूद जितना क्रीड़ा के क्षेत्र में भारत पीछे है। तो उस चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो भी एक ऐसा न्यूज है जिसको सुन करके फिर मन खराब हुआ, और मन खराब होने के बाद आपको पता है कि मतलब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये सारे मैटर कि क्या होना चाहिए और क्या है। आप लोगों का कमेंट्स भी मैं चाहता हूँ उसमें कि किस तरह का ये चीजें होना चाहिए, सुधार किस तरह से होना चाहिए। हम सभी सोचते हैं कि ओलंपिक्स में या पैरा ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और मेडल पे मेडल लेकर के आए और देश का नाम रोशन करें, लेकिन क्या उनको प्रोत्साहित करने में हमारा थोड़ा सा भी एफर्ट्स हम लोग लगाते हैं। क्या वो लोग जब मेडल लेकर के इंडिया में वापस आते हैं या कुछ अच्छी प्रदर्शन करके वापस आते हैं, क्या उनको हम सराहते हैं? क्या उनको एक ताली बजा करके भी हम लोग उनका हौसला को अफजा करते हैं? इस तरह का एक केस, एक न्यूज आया। इंडियन हॉकी टीम के कुछ प्लेयर्स आए और वो लोग आकर के एयरपोर्ट पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनको कोई पहचान आई नहीं। तो चलिए ये सब मैं खा लेता हूं, उसके बाद 2-4 मिनट के बाद हम बैठ करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए। सो गाइज, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहले एक न्यूज के बारे में, लेकिन उससे पहले जो मैं 5-6 चीजें भिगा करके खाने के लिए बात किया था उसके बारे में मैं बता दूं। उसको खाली पेट अगर आप लेते हैं तो आपको आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ये ले लीजिए, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा के बाद आपका नाश्ता आप ले सकते हैं। चलिए न्यूज पर चलते हैं। न्यूज बहुत दुखद है क्योंकि हमारे हॉकी खिलाड़ी जो अभी रिसेंटली जो हुए ओलंपिक गेम से मेडल लेकर के आए हुए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हुए हैं, उन खिलाड़ियों का आप बीती सुनने के बाद ऐसे फील होता है जैसे कि हमारे देश में जागरूकता की काफी ज्यादा कमी है।
खिलाड़ी, मिडफील्डर खिलाड़ी हॉकी टीम के जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के अभी पेरिस ओलंपिक से लौटे थे, और उनके साथ मनप्रीत जैसे ही एयरपोर्ट पर अराइव होते हैं, पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको पहचानने वाला कोई नहीं है, उनको कोई नहीं जानता है। बहुत दुख के साथ अपना पॉडकास्ट में वो ये चीज को रिवील किए हैं, ये बताए हैं कि उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। जो मेडल लेकर के ओलंपिक जैसे प्रतिस्पर्धा में एक मेडल देश के नाम लेकर के आए हुए हैं, वो अगर नहीं लाते तो नील हो जाता। इंडिया का हॉकी में कोई मेडल नहीं आता, लेकिन एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हुए टीम के खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, उनको कोई नहीं पहचानता। उसी जगह में डॉली चाय वाला एक सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर सोच सकते हैं, या अपने खासा अंदाज से लोगों को चाय पिलाने के लिए जाने जाने वाले एक नागपुर के रहने वाले एक चाय वाला है, वो वहां पर खड़े थे। उनके पास पूरा भीड़ लगे हुए थे, सारे लोग वहां पर सेल्फीज ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, उनके पास भीड़ है। और वहां पर मनप्रीत और हार्दिक सिंह जो कि मिड फील्डर हमारे हॉकी टीम के हैं, वो दोनों खड़े हैं और ये सीन को देख रहे हैं। और वो पॉडकास्ट में कहते हैं कि उनको काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वहां पर, और शर्मिंदगी महसूस होना जायज है, क्योंकि देश के लिए कुछ करके आए हैं, वो खुद के लिए नहीं किए हैं। वहां पर उनका नाम से पहले लिया जाता है इंडिया, और इंडिया का जो तिरंगा झंडा है ना, वो उनके पीछे लहरा रहा था जब वो मेडल प्राप्त कर रहे थे तब। और इंडिया में आकर के वो देखते हैं कि ये सीन है, उनको पहचानने वाला कोई नहीं है। ये वाकया, ये जो घटना हुआ, ये मतलब मुझे भी शर्मिंदा कर रहा है कि जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग डिस्कस करते हैं या डिबेट्स में भाग लेते हैं, वो हमारे इंडियन खिलाड़ियों को और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों के स्तर इतने गिरा हुआ क्यों है। हम खिलाड़ियों का स्तर में नहीं जाते हैं, पहले सोचते हैं कि हम क्या उन खिलाड़ियों को एक धन्यवाद ज्ञापन नहीं कर सकते हैं, उनको क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक ताली नहीं बजा सकते हैं कि आपने देश के लिए एक मेडल लेकर के आए। एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, कहीं पर भी वो मिलते हैं, हम उनको पहचानते नहीं हैं। आपको बता दें कि डॉली चाय वाला अपना रोजमर्रा का जो काम करते हैं ना, वो चाय बेचते हैं, उसको अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पर, और वो अभी बहुत सारे फैन फॉलोइंग के साथ अभी प्राइवेट जेट में वो घूम रहे हैं, घूमने का काबिलियत अभी रखते हैं, क्योंकि उनके पास अभी पैसे आ चुका है। तो मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि उनके पास जाकर के आप सेल्फी मत लीजिए, क्योंकि वो भी कुछ है, वो भी अपना मेहनत से कुछ किया है, लेकिन देश के लिए बाहर कंट्रीज में जाकर के ओलंपिक जैसे प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर के एक मेडल लेकर के देश के लिए आए, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। बहुत दुख की बात है। एक खिलाड़ी अपने जीवन को न्योछावर कर देता है, अपना सेल्फ को भूल जाता है, अपना परिवार को छोड़ देता है। आप अगर खिलाड़ियों के पीछे का हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो कितने लोगों की माताएं और कितने लोगों की फादर, वो भी उनका भी देहांत हो जाता है, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं उस खेल की वजह से, देश के नाम की वजह से, और उनको हम थोड़ा सा सम्मान भी नहीं दे सकते हैं। तो कैसे हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी खेल की स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करना अभी तक नहीं सीखे हुए हैं। अक्सर ऐसे ही चीजें, ऐसे ही वाकया हमारे सामने न्यूज़पेपर से या सोशल मीडिया से हमारे सामने आता है कि खिलाड़ियों को रिकॉग्निशन नहीं मिला और उससे उनका मनोबल टूटता है। वो हमारा रोल मॉडल होना चाहिए। खिलाड़ी जो ब्रॉन्ज मेडल्स एंड डिफरेंट मेडल्स लेकर के हमारे देश में आ रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। ये घटना दिखाता है कि हमारा देश खेल के प्रति कितना उदासीन है। हम लोग खेल को तवज्जो नहीं देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा देश का एक एक खिलाड़ी मेडल्स लेकर के देश के लिए आए और मेडल्स टैली में हमको आगे पहुंचना है। क्या हम इसी मेंटालिटी के साथ हम क्या आगे बढ़ सकते हैं? हमारे देश की जनता की, साधारण जनता की सपोर्ट नहीं है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है और इस तरह के वाकया उनको ठेस पहुंचाता है। और जैसे कि इसमें हार्दिक सिंह जी अपना पॉडकास्ट में क्लियर कट बताए कि वो वहां पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, तो क्या इसी तरह का महसूस कराने से हमारे खिलाड़ी हमारे लिए मेडल्स लेकर के आ सकते हैं? सोचने वाली बात है। और खेल में देश को आगे ले जाने की और मेडल टैली में अगर ऊपर स्तर को बढ़ाने की हम सोचते हैं तो खिलाड़ियों को सम्मानित करना और खेल के प्रति हमारा जो भावना है उस सब में बदलाव लाने की जरूरत है और अपने माइंडसेट को भी बदलने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग ये डिस्कशन करने के लिए भी काबिलियत नहीं रखते हैं कि हमारे खिलाड़ी क्यों इतना गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सरकार इन लोगों के पीछे क्यों मतलब इतना पैसे खर्चा करता है और फिर भी किसी तरह का आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जन साधारण जो है ना, उनका सपोर्ट खिलाड़ियों के साथ नहीं है। हम लोग अपने खिलाड़ियों को पहचानते तक भी नहीं है। बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर इसमें बदलाव चाहते हैं हम देशवासी, अगर भारतीय हम लोग खेल कूद में अगर बदलाव देश में देखना चाहते हैं तो खिलाड़ियों का सम्मान करना हमको सीखना पड़ेगा। वो कहीं से भी जा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पुष्प माला फूल माला लेकर के उनके लिए तैयार रहिए। एक ताली तो बजा सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं, उनको पहचान तो सकते हैं। तो घर में हम लोग अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते हैं कि ये देखो ये हॉकी खिलाड़ी है, ये बॉक्सिंग का खिलाड़ी है, ये मेडल टैली में इस जगह में रह गया, ये मेडल लेकर के आया है। उनको पहचान, उनको रिकॉग्निशन की जरूरत है और उससे वो आगे बढ़ करके नेक्स्ट ओलंपिक्स और जितने भी
बाकी क्रीड़ाएं होती हैं उसमें वो मेडल्स और रिकॉग्निशन लेकर के हमारे देश में पहुंच सके। बस यही रिक्वेस्ट था कि जब भी कोई खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल खिलाड़ियों को आप देखते हैं कहीं पर, तो उसको जस्ट आप इतना बोलिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। इतने में ही वो उसका मनोबल ऊंचा हो जाएगा और हमारे देश के लिए वो कुछ कर सकता है। यही बात लेकर के आज मैं आया हूं और ये संदेश मुझे बस आप लोगों को सुनाना था। बाकी आपका व्यूज क्या है इस परिप्रेक्ष्य में आप पक्का इसमें बताइएगा और फिर मिलते हैं कोई टॉपिक को लेकर के। और इस चीज, जितना भी चीजें मैं बताते जा रहा हूं, इस चीजों में थोड़ा थोड़ा सा अगर सुधार हम कर पाएंगे तो एक बेहतर भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। हमारे बलबूते जितना हो पाता है, अगर हम किसी को ताली बजा करके उत्साहित कर पा रहे हैं तो उतना भी कर दें तो बहुत होगा। और इसी संदेश के साथ आज मैं रुकता हूं। बाकी फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ फिर कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय।